हेलो गाइस। तो एक बहुत बड़ी बिग अपडेट लेके आया हूं आपके सामने। बहुत बड़ा न्यूज़ है, राइट। और न्यूज़ ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है वो अब टल चुका है। समझ में नहीं आ रहा ना आपको, मतलब सोच रही है क्या बोल। अरे मैं सही बोला। आज जैसा कि आप जानते हैं आज हियरिंग थी, राइट ना। तो 2 बजे तक फैसला आने वाला था और अभी कुछ देर पहले फैसला है, अप्रोक्स 35 मिनट पहले, कि यस, सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है 1 से 15 जुलाई तक जो एग्ज़ाम होने वाला था सीबीएसई का, उसको टाल दिया गया है, राइट। ये आपको याद रखना, उसको क्या कर दिया गया है, टाल दिया गया है। टाल दिया गया मतलब क्या, वो कैंसिल हो चुका है। ओके, वो कंप्लीटली कैंसिल हो चुका है। अब उसमें ये जो सुनवाई हुई, इसमें हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, किससे पूछा, सीबीएसई से पूछा कि यार सीबीएसई तुम क्या करना चाहते हो इस पे। तो कोई मतलब ऑप्शन है आपके पास कैंसिल करने के अलावा, और कोई ऑप्शन है? मतलब कैंसिल तो होगा ही एग्जाम, उसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो ये चाहते थे कि एग्जाम हो, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि एग्जाम हो। मगर मैं किन साथ हूं, मैं दोनों के साथ हूं। मगर ज्यादा देखा जाए, प्रैक्टिकली मैं सोचूं तो मैं उनके साथ हूं जो ये चाहते थे कि एग्जाम ना हो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है भाई। समझ में आया? अच्छा, कई बच्चों का इसमें ना एकदम दिल बाग बाग हो गया होगा, हाँ? क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं, राइट। अच्छा हुआ आज वो थैंक यू बोल रहे होंगे कोविड को, हो कोविड भगवान, कोविड भगवान, राइट। मगर ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। मगर फिर भी एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। अब इस पे जो सुप्रीम कोर्ट, और मैं बात कर रहा था सीबीएसई की, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को बोला कि आप ऑप्शन क्या रख रहे हैं। तो सीबीएसई ने ऑप्शन क्या क्या रखे हैं कि जो बच्चे एग्जाम देना चाहें, जब ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, मुझे पता नहीं कब होगी नॉर्मल, मगर जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगी तो वो बच्चे जो है आके, ऑप्शनल है ये, ऐसा नहीं सबके लिए कंपलसरी, ऐसा कुछ भी नहीं, वो ऑप्शनल है, वो बच्चे आके एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, सवाल उठता है तो फिर रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा, कैसे उनका बोल सकते हैं उनकी मार्कशीट में नंबर कैसे आएंगे। तो उसका ये है कि पिछले जो 3 एग्जाम उन बच्चों ने दिए होंगे, उन तीनों एग्जाम के बेसिस पे जो भी एग्जाम पेंडिंग रह गए, जो कैंसिल हो गए अब, और उनके मार्क्स जो है उस पिछले 3 एग्जाम के बेसिस पे दिए जाएंगे। ओके, ये किसने बोला, सीबीएसई ने। तो सीबीएसई ने 2 ऑप्शन छोड़ा। कौन कौन सा? पहला ऑप्शन ये है कि देखो, ऑप्शनल है, आप आके एग्जाम दे सकते हो जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। और दूसरा ये है कि ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी मार्किंग करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे, क्योंकि बच्चे ने तो लिखा नहीं पेपर, राइट। तो अब बच्चे का सीबीएसई क्या करेगी कि जो मार्किंग करेगी उनके जो पिछले 3 पेपर हुए होंगे उनके बेसिस पे मार्किंग होगी। अब बात करते हैं थोड़ा 10th की। ये तो था 12th के बारे में। 10th के बारे में बात करूं तो पूरा ही खत्म कर दिया मतलब उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं, पूरा ही खत्म, मतलब उनका एग्जाम ही कैंसिल हो चुका है। समझ में? तो 10th के लिए पूरा एग्जाम ही कैंसिल हो गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं दिल्ली और मुंबई की। देखो, दिल्ली में मनीष सिसोदिया वो जानते होंगे, शिक्षा मंत्री है वहाँ के। तो दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने एचआरडी मिनिस्ट्री को ये लिखा था कि सीबीएसई की एग्जाम कैंसिल हो। मगर सवाल उठता है, क्या दिल्ली और मुंबई में फर्क नहीं? जमीन आसमान का फर्क है, राइट ना। दिल्ली की लड़कियां वो खतरनाक है, मगर बड़ी एटीट्यूड वाली, राइट। मगर मैं आपसे बात करूं, और मुंबई में अच्छे लोग, राइट, क्योंकि मैं मुंबई से बिलोंग कर, मतलब मुंबई में रहता हूं, बिलोंग मैं यूपी से करता हूं, राइट। तो मैं आपसे बात करूं, ध्यान से समझना। तो मुंबई, जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट है, और सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट है, तो यहाँ पे भी एग्जाम कंडक्ट कराने में डिफिकल्टीज होती है। इवन एक वीडियो मैंने और अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि इवन जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो भी एग्जाम को अभी फिलहाल के लिए कैंसिल करना चाहती है। ओके, तो मैंने आपको ये अपडेट दे दिया है कि एग्जाम हो चुके हैं कैंसिल। अच्छा, साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे मेरे से कमेंट में पूछेंगे कि सर नीट का क्या हुआ, जेई का क्या हुआ। तो वेट करो, देखते हैं क्या हो सकता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सुनवाई अभी भी चल रही है, ठीक है। तो सुनवाई अभी भी चल रही है, थोड़ा सा वेट करो, देखते हैं क्या होता है। और अगर पसंद आए इन्फॉर्मेशन तो ठोको लाइक। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा, मेरे चैनल्स पे बायोलॉजी की जितनी वीडियोस मैंने अपलोड की आप जरूर देखें। कोई बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जरूर मेरे से बताएं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस ये इन्फॉर्मेशन के बाद मैं टीचिंग वीडियो ही डालना शुरू करूंगा। ऑलरेडी डाला है, कल भी डालूंगा, रोज एक दिन रह के एक दिन डालता ही रहता हूं। तो आप उसको भी देख सकते हैं चैनल पे जाके, ताकि मैं कैसा पढ़ाता हूं वो आप देख लो एक बार। ओके, तो थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।